Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 5. क्या टाइटल है? Data handling. So now you have an idea about what is data. Means the information, the wide information that we have about anything like number of students, which subject do they like, या about the कहीं का earning का कि how many people are earning how much money, and number of information that we receive is known as data. So when we have such a big data with us कि उसमें अगर हमसे कोई इनिशियल इंफॉर्मेशन पूछी जाए, हाउ कैन वी गिव दैट इनिशियल इंफॉर्मेशन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम. सो दैट is done when we draw different types of graphs and how do we organize the data in different ways. So ये अभी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं with the new topics, you are getting these understanding. Are you getting or not? बताइए, पता चल रहा है ना कि हम कैसे हम ग्राफ्स बनाते हैं, हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, हम बार ग्राफ्स बनाते हैं टू गिव द इंफॉर्मेशन. तो एज वी आर मूविंग इन द चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पाई चार्ट्स. व्हाट आर पाई चार्ट्स? एंड देन यू विल गेट अ आइडिया हाउ यू ड्रॉ द पाई चार्ट. सबसे पहले पाई चार्ट जो ड्रॉ हमने ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है उसका वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड देन आपको बताएंगे कैसे यू कैन ड्रॉ. सो ड्रॉइंग पाई चार्ट इसको कैसे करते हैं? सी हियर, यहां पे क्या है कि फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स आर गिवन एंड द percentage of students that prefer these particular flavors. जैसा आप देख रहे हैं चॉकलेट इज वन ऑफ द फ्लेवर, आप लोगों को भी पसंद होगा. वो ही है कि स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है डेट इज 50%. मीन्स जो हमने स्टूडेंट्स को एनालाइज करा उसमें 50% मीन्स हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक चॉकलेट आइसक्रीम. देन वी हैव टेकन अनदर फ्लेवर डेट इज वेनिला. वेनिला का जो फ्लेवर है डेट इज लाइक बाय 25% ऑफ स्टूडेंट्स. एंड देन देयर आर अदर फ्लेवर्स ऑल्सो, बहुत टाइप के स्ट्रॉबेरी एंड नंबर ऑफ फ्लेवर्स आर देयर. उसको कितने बच्चे परसेंटेज ऑफ बच्चे लाइक करते हैं? 25% अगेन. नाउ ये जो हमारा डेटा है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन अ पाई चार्ट. तो एक पाई चार्ट का हम ऐसे एक हल्का सा आपको पहले आइडिया दे रही हूं कि जैसे कोई एक सर्कुलर थिंग होती है जैसे पिज्जा टाइप, एंड हम उसका क्या करते हैं, हम एक पीस काट लेते हैं. सो दैट पीस इज नोन एज पाई. और पाई हम ऐसे एक डिश भी होती है जो हम लोग खाते हैं, तो उसी से दे हैव टेकन दिस वर्ड पाई. सो ये जो है तो ये आपको हल्का सा बता दिया हाउ डज द पाई वर्ड कम्स. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज अबाउट हाउ डू वी ड्रॉ पाई चार्ट. और ये अब हम इसमें बार ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं. वाई आर वी नॉट ड्रॉइंग बार ग्राफ आई विल टेल यू लेटर, लेकिन फोकस ऑन दिस. तो ये जो पाई चार्ट हम बना रहे हैं तो जो इसका जो हम सेंटर ऑफ एंगल लेते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री. जैसा मैंने अभी आपको पिज्जा का बताया था ना, तो ये पाई चार्ट एक सर्कल में बनता है. एंड हाउ आर वी सेइंग दैट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री? अगर याद होगा आपको कंस्ट्रक्शन में हमने क्या सीखा था, दिस पार्ट इज ऑफ 180 डिग्री एंड अगेन दिस पार्ट इज ऑफ 180 डिग्री. और इसको अगर इस पूरे पार्ट को हम कंसिडर करें तो 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360. हुआ या नहीं हुआ? तो वही आ गया. द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री एंड द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर्स विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री. मीन्स अब जो हम इसके पार्ट्स ड्रॉ करेंगे तो वी आर गोइंग टू काउंट, जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी उसका
उसको हम 360 डिग्री के फ्रैक्शन में लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मार्क। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। एज वी विल मूव फर्दर आपको और ज्यादा पता चलेगा। नाउ चॉकलेट फ्लेवर इज देयर। चॉकलेट फ्लेवर का हमें पता चल गया 50% स्टूडेंट्स लाइक 50%। तो जैसा बिकॉज दिस इज इन परसेंटेज हम क्या करेंगे, हम 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 50 को 100 से डिवाइड करा व्हाट वैल्यू डू वी गेट 1/2। यही आपके पास यू आर गेटिंग दिस वैल्यू 1/2। नाउ 360 डिग्री का वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन ऑफ 1/2। दिस मीन्स क्या हुआ 1/2 इंटू 360। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 180 डिग्री बचा, यू आर गेटिंग 180 डिग्री। सो आई रिपीट दिस वंस मोर। हमने क्या करा, जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स थे, बिकॉज दिस इज इन परसेंटेज वी हैव डिवाइडेड द नंबर दैट इज गिवन हियर बाय 100, उसको वी ब्रॉट इन द मिनिमल वैल्यू, जो उसकी मिनिमम वैल्यू दैट वी कैन गेट दैट इज 1/2। जो अब हमें फ्रैक्शन मिला उसको वी आर गोइंग टू गेट द मल्टीपल विथ 360 डिग्री एंड देन ये जो 1/2 इंटू 360 करा वी गेट 180 डिग्री। नेक्स्ट वेनिला का हमने देखा था 25%। इन द सेम वे वी हैव कैलकुलेटेड 25/100। तो 25/100 हाउ डू वी हैव डन द कैलकुलेशन, 5 5s are 25, 20, 5 1s are 5, 5 4s are 20। ये तो आपको मालूम ही है, ऐसे करते हैं। नाउ 1/4 ऑफ 360 डिग्री मीन्स 1/4 इंटू 360 डिग्री। 4 की टेबल आती है तो देन इट्स वेरी गुड, नहीं तो आप 2 से कर सकते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 8s are 16 एंड देन 2 9s are 18। 90 डिग्री आपको आ गया। तो अदर फ्लेवर्स का भी 25% है, तो सेम थिंग यू विल गेट 90 डिग्री। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अब ये जो हमें मिल रहा है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, हाउ आर वी गोइंग टू ड्रॉ इन द सर्कल? ये देखिए। सो इसको अब हम कैसे करेंगे, एक और एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सो एडजॉइनिंग पाई चार्ट ये जो है आपका गिव्स द एक्सपेंडिचर। नाउ आई एम टेकिंग द अदर एग्जाम्पल। ये अभी आपको इतना बता दिया कि हम सर्किल में वी आर गोइंग टू ड्रॉ 180 डिग्री का, देन 90 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। तो डेट जब एक बार ये वाला एग्जाम्पल आप समझ लेंगे देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट बोथ। सो नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये जो 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, हम ये सर्किल में ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट को 180, 90, 90 का हाउ डू वी ड्रॉ इन द सर्किल, ये हम नेक्स्ट स्टेज में सीखेंगे। अभी यू जस्ट लर्न दिस पार्ट। नाउ यू आर गोइंग टू रीड वन मोर एग्जाम्पल। पहले आप वो पाई स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। तो फर्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, एडजॉइनिंग पाई चार्ट। अभी ये पिक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो एक पाई चार्ट आपके सामने पिक्चर है, लेकिन फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। मीन्स हम लोग कुछ भी अपना जब अर्न करते हैं वी गेट अ मंथली सैलरी एंड उस मंथली सैलरी से हम जगह जगह खर्च करते हैं, कपड़ों पर, एजुकेशन पर, एंटरटेनमेंट पर, घर के सामान के लिए, ट्रैवल के लिए भी, क्योंकि जो मंथली हमारे पास आता है उसी को वी डिस्ट्रीब्यूट। दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर, लेकिन बेस्ड ऑन दैट पिक्चर यू आर गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस के ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, expenditure on which item is equal to the total savings of the family. If the monthly saving of the family is rupees 3000, what is the monthly expenditure on clothes? See, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अभी जब आप पिक्चर देखेंगे then you will find it is so simple to give answers for these questions. तो ये आपके साथ जो हम पाई चार्ट की बात कर रहे थे, this is in front of you.
तो जैसा आप पहले भी देख चुके हैं, पाई चार्ट हमने आपको पहले भी दिखाया है। नाउ ये मंथली एक्सपेंडिचर है जिसमें आप देखें 25% मीन्स जो अर्निंग है उस मेंबर की, that person is spending 25% of his salary on food, then 10% on clothes, 15% की the person is doing the saving, 20% उसका किसी और चीजों में खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पर ही is spending 5% and house rent पर the person is spending 10% और education for children the person is spending 15%. This whole thing is given. Now जो अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उसको एक एक करके पढ़ते हैं and then you will get the idea how to give the answer. On which item the expenditure was maximum? अब how will you tell that maximum expenditure कहां पर है? You are going to look at the percentage. तो किसका percentage you are getting the maximum? देखकर पहचानिए. Yes, that is food. Because यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, on which item, they are not asking how much percentage. तो if they are asking for the item, then you have to write food. And if they are asking how much percentage the person is spending on food, then you will give the answer 25%. Is this thing clear to you? Next, expenditure on which item is equal to the total savings of the family. Read the question carefully. Expenditure on which item is equal to the total savings of the family. So first we are going to look for the savings. Savings is 15%. अब ये जो 15% है आपको इस पूरे चार्ट में कहीं दिखाई दे रहा है? You can look at ना, कहाँ है? Yes, that is on education. On education for children, the person is spending 15%. So expenditure on which item is equal to the total savings of the family? तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. In this way you will write down the answer. Next, if the monthly saving of the family is rupees 3000, monthly saving 3000 है, what is the monthly expenditure on clothes? So if the monthly savings, हमारा सेविंग कितना है 3000 है, तो ये हमने क्या करा कि if the monthly saving of the family is 3000, what is the monthly expenditure on clothes? तो हमें नहीं मालूम है पर्सन क्या अर्न करता है, ठीक है, उसका 15% जो है वो हमें मिल रहा है 3000. Now we get the equation. So once we know the total earning of the member, then we can calculate मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, डेट इज 10%. तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कैसे, ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3000 इंटू 100 अपॉन 15. तो 15 2 30, 200 और यहाँ पे 100 था, मीन्स उसकी जो अर्निंग है वो कितनी है, 1 10 100,000 10,000 20,000 है, ठीक है. 20,000 का देन वी विल कैलकुलेट 10%. तो 20,000 का 10% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 का 10%, 0 0 कैंसिल, 2,000 rupees. So if the monthly saving of the family is rupees 3,000, what is the monthly expenditure on clothes?
2000 रुपीज वो क्लोज पर खर्च करता है। सो देखें, आपने जो पहले अपने 7th में भी आपने इक्वेशन फॉर्म करना यू हैव लर्नड, अभी भी 8th में यू आर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू पुट डाउन इन दिस टू डू द कैलकुलेशन। तो इस वे में दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग, हाउ मच द पर्सन इज स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। तो नाउ यू नो 20,000 का यू मल्टीप्लाई बाय 5/100, you will get the value. So you can do any calculation once you have calculated the monthly income of the person. So what did we learn today? Today we learned about the pie chart and how when the percentage is given, how can we break into degrees, and then in the next session we are going to learn how can we draw the pie chart. अभी pie chart से we have learned the calculation, लेकिन अब अगर हमें खुद ड्रॉ करना होगा, जैसे इन द केस ऑफ आइसक्रीम, हाउ आर वी गोइंग टू ड्रॉ, तो डेट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन जो अभी हमने लास्ट सम करा है, एक बार आप खुद भी करें। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय एंड हैव अ न्यू लर्निंग। इन द नेक्स्ट सेशन विद सम more concepts we are going to meet again. Till then, take care. Bye.